Assalamualaikum, how are you all? Hope so you all will be fine and doing good. Today we are going to have a derivation of the kinetic energy, which is basically is equal to kinetic energy is equal to 1 over 2 mv into a square. Basically kinetic energy basically a type of energy है. हम जब भी एनर्जी पढ़ते हैं एबिलिटी टू डू वर्क तो हम बेसिक टू टाइप्स ऑफ द एनर्जीज पढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी कैसी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ऑब्जेक्ट पजेस ड्यू टू इट्स मोशन. ऐसी एनर्जी ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद हो जब ऑब्जेक्ट किसी मोशन के अंदर हो या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो कंटिन्यूसली, जैसे कि कोई परिंदा हवा के अंदर उड़ रहा है या एरोप्लेन इन द एयर or a train moving on a track are the basically examples of the kinetic energy. So इस इक्वेशन के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखती है वेलोसिटी के अंदर. इसका मतलब है कि जितनी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन ज़्यादा होगा, जितनी स्पीड से बॉडी मूव करेगी, जितनी ऑब्जेक्ट के अंदर वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसके अंदर उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी. इसको इस तरह के से हम लिख सकते हैं, अ मूविंग ऑब्जेक्ट possess काइनेटिक एनर्जी. जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा उस ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी मौजूद होगी. उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी कहेंगे. द फास्टर द ऑब्जेक्ट मूव्स, ऑब्जेक्ट जितना तेज़ मूव करेगा उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद होगी. द फास्टर ऑब्जेक्ट मूव्स the more kinetic energy it has. जितना ऑब्जेक्ट तेज़ी से मूव कर रहा होगा उतनी ही उसके अंदर क्या होगी? ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी. अब हम इसको मेजर करते हैं कि ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से मूव कर रहा है या कंटिन्यूसली उसकी वेलोसिटी के अंदर वेरिएशन आ रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर भी क्या आएगी? कंटिन्यूसली वेरिएशन आएगी. सो हम इसको डिटरमाइन करेंगे एक इक्वेशन के हिसाब के, जिस इक्वेशन को हम पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv². आज हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे? ड्राइव करेंगे. बेसिकली हम इसको करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से फ्रॉम द डेरिवेशन ऑफ द वर्क डन. या हम इसको क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ द वर्क डन. हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ी है कि वर्क डन इज इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के. नाउ हेयर द फोर्स एफ इज इक्वल टू मास इनटू द एक्सेलरेशन. नाउ बाय रिमूविंग द फोर्स एफ वी पुट द वैल्यू ऑफ द फोर्स एम ए विच विल बी इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू एम ए इंटू एस, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू द डिस्प्लेसमेंट. नाउ नेमिंग इट एज द इक्वेशन नंबर 1. नाउ अब हम क्या करेंगे? सिंपली क्या करेंगे? हमें जो इक्वेशन के अंदर निकालने हैं, दो वैल्यूज निकालने हैं, मास निकालना है और वेलोसिटी निकालनी है. हमारे पास मास आ गया है, बाकी क्या करेंगे? हम वेलोसिटी को एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे किसी न किसी इक्वेशन के अंदर. तो अब हम डिटरमाइन करेंगे कि एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हमारे पास क्या मौजूद हो? वेलोसिटी मौजूद हो. सो हम क्या करेंगे? फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने जो पढ़ी हुई थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन हमने कर ड्राइव करते हैं. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम पढ़ते हैं हमेशा के लिए कि वो होती है कि ट्वाइस एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी में से माइनस करेंगे इनिशियल इसको वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 2as इज इक्वल टू vf² माइनस में vi². अब अगर ऑब्जेक्ट कोई स्टार्टिंग वाली पोजीशन में रेस्ट में था और उस ऑब्जेक्ट को हमने मूव करवाया तो वो क्या आ गया? मोशन के अंदर आ गया. जब बॉडी कोई भी इनिशियली रेस्ट वाली कंडीशन में होगी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? हमारी 0 हो जाएगी. जब बॉडी मूव करना स्टार्ट होगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? हमारे पास कोई ना कोई वेलोसिटी आ जाएगी और डेफिनेटली ऑब्जेक्ट कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट मूव करेगा और उस वक्त बॉडी के अंदर कोई ना कोई क्या हो गया? हमारे पास काइनेटिक एनर्जी. सो इस इक्वेशन के हिसाब से या इस डायग्राम के हिसाब से हमारे पास क्या आता है? जो इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. सो ट्वाइस एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर होगी
जो हमारी फाइनल वेलोसिटी हो v के बराबर होगी v स्क्वायर माइनस के क्या हो जाएगा हमारे पास 0 स्क्वायर। नाउ बाय रीअरेंजिंग द इक्वेशन वी राइट इट एज 2a इज इक्वल टू v स्क्वायर सिंपली हमारे पास आ जाए। अब अगर हम इस इक्वेशन को इस तरीके से रीअरेंज करके लिखें कि a फॉर डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाए v स्क्वायर ओवर में 2a के, सो हमारे पास ये क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2 निकल के आ जाएगी। अब हम क्या कर सकते हैं, जो इक्वेशन इस का वैल्यू आ गया है, अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर बआसानी पुट कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या किसके बराबर थी, वर्क बराबर था एम एक्सेलरेशन इनटू स्पीड, सॉरी डिस्प्लेसमेंट। वर्क बराबर हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, हमारा डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है v स्क्वायर ओवर में किसके बराबर आ जाएगी ट्वाइस एक्सेलरेशन। अब हम इसको एक्सेलरेशन डिनोमिनेटर में, एक्सेलरेशन न्यूमिनेटर में इसको क्या कर देंगे, हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन बचेगी वर्क डन बराबर हो जाएगा एम वी स्क्वायर ओवर में क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को अगर हम इस तरीके से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं कि एज वी नो दैट कि वर्क डन जो है हमेशा काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या हो जाएगा स्टोर हो जाएगा। सो कैन आई राइट इट इज एज वी नो दैट वर्क डन is stored in form of kinetic energy। वर्क डन जो भी होगा हमारा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म के अंदर हमारा क्या हो जाएगा स्टोर हो जाएगा। सो हम इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये जो इक्वेशन है हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर में क्या हो जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। हम बेसिकली जो मेन 3 जो रीज़न है इसको पढ़ने के को सबसे पहले जो हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेन विद अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कि उसके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। लेट सपोज एक बर्ड एयर के अंदर फ्लाई कर रहा है, या कोई ट्रेन ट्रैक के ऊपर मूव कर रही है, और अ शिप मूविंग इन अ सी, कि उसके अंदर बेसिकली जब कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके अंदर एनर्जी मौजूद है, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। तो उसके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी मौजूद है इसको मेजर करने के लिए इसको हेल्प आउट करती है, या कि कितनी एनर्जी बॉडी को मूव कराने के लिए रिक्वायर्ड होगी, इसके लिए भी हम इसी इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर कितनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में से रेस्ट के अंदर लाने के लिए। इन सारी चीज़ों के अंदर हम किसका इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, यही एक इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/mv² वाली। होप सो कि आपको बातें समझ में आई होंगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी in a comment section. Thank you very much.